हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बनाया था एक बैक लाइट वाला मल्टीमीटर, लेकिन इसमें काफ़ी कमेंट्स आया था कि इसका बैटरी ख़त्म होगा जल्दी, तो इसके वजह से हमें इस बैटरी को खोल के इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन करेंगे, इसको रिचार्जेबल बना के। ओके, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लिथियम बैटरी, और लिथियम बैटरी होता है 3 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक। तो इसमें तो ये नहीं चलेगा, 9 वोल्ट में इसको बूस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक बूस्ट कन्वर्टर। लेकिन दोस्तों, इस बोर्ड का दाम इस मीटर का आधा के बराबर है, तो इसको हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हमें बनाना है, तो इसको हम आज यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं 2 लिथियम बैटरी को सीरीज में। तो ये दोनों का अगर हम सीरीज कर देंगे तो ये 6 वोल्ट से 8 वोल्ट तक सप्लाई दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों बैटरी को सीरीज करते हुए हम इसको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम बैटरी को सीरीज में चार्ज करने के लिए हमें BMS सर्किट अर्थात बैटरी मैनेजमेंट सर्किट का यूज करना पड़ेगा, और उसका भी दाम इसके जैसा ही पड़ेगा। और इसको चार्ज करने में एक और बोर्ड आता है जो TP4056 लिथियम चार्जर बोर्ड, वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमारा खर्चा हो जाएगा। तो हम इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कैसे लाएंगे, क्योंकि जो खर्चा ये सब करने में आएगा उनमें तो ये वाला बैटरी काफ़ी खरीद पाएंगे हम, तो उससे तो ये मल्टीमीटर हम चला ही सकते हैं। तो हम कॉस्ट इफेक्टिव वे ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम जरूर यूज करेंगे 2 लिथियम बैटरी को सीरीज में, और इसको चार्जिंग के लिए एक और दिमाग इस्तेमाल करके इसका कॉस्ट को कम करूँगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं मेरा प्लान को। फ्रेंड्स, हम इस तरह की एक स्विच यूज करेंगे। इसके मदद से हम इन दोनों बैटरी को इस तरफ रखेंगे तो ये दोनों पैरेलल रहेगा, और इस तरफ कर देंगे तो ये दोनों सीरीज बन जाएगी। मतलब इस स्विच को इस तरफ कर दिया तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट की बैटरी, और इस तरफ कर दिया तो 8 वोल्ट की बैटरी हो जाएगा, और 8 वोल्ट में मल्टीमीटर काफ़ी आसानी से चल जाएगा। तो दोस्तों, हम ये करेंगे कैसे, तो आइए देख लेते हैं मेरा प्लान। तो ये आपका 2 बैटरी हो गया, और यहाँ पर आपने इस स्विच को लगाया। ओके, तो इस स्विच में 6 पिन रहता है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। हालांकि इसमें 8 है, तो बीच में ये दोनों जो है ये वाला और इस तरफ की ये वाला, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, बाकी 6 को लेते हैं। ओके, तो दोस्तों, इनमें कनेक्शन कुछ इस तरह का रहता है। तो स्विच का जो ब्लॉक है उसको आप इस तरफ रखेंगे तो ये दोनों कनेक्ट रहती है और ये दोनों कनेक्ट रहती है, और इस तरफ की स्विच से इस तरफ में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो ये दोनों कनेक्ट रहेगा और ये दोनों कनेक्ट रहेगा, और इस ब्लॉक को जब आप ऊपर रखेंगे तो ये दोनों कनेक्ट रहेगा और ये दोनों कनेक्ट रहेगा, ये दोनों खुला रहेगा। तो इससे हमारा पैरेलल और सीरीज किस तरह से हो रहा है, तो मान लीजिए इस बैटरी से एक प्लस निकल रहा है और एक माइनस निकल रहा है। ओके, और इससे भी एक प्लस और एक माइनस निकलेगा। ओके, तो इसका प्लस को हम दे देंगे यहाँ पे मिडिल में, और इसका माइनस को दे देंगे हम मिडिल में। इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, और ये जो है ये लगेगा इसका प्लस से, और ये जो है ये लगेगा इसका माइनस से। कुछ समझ में आया? दिखाते हैं आपको। तो इस तरफ अगर ब्लॉक को रखा तो ये दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। ओके, अब दोस्तों देखते हैं कैसे ये दोनों पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस गया यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया एक बैटरी का, और ये लग गया इस तरह से आके इसका प्लस से। ओके, और ये जो माइनस है इसका, ये यहाँ से आके इस तरह से जाके ये इसका माइनस में लग गया, तो ये दोनों बैटरी पैरेलल हो गया। ओके, अब सीरीज किस तरह से हो रहा है, तो इसको आप ढक देते हैं। अब ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, जब ये ब्लॉक यहाँ पे रहेगा। ओके, अब ये सीरीज किस तरह से हो रहा है, तो ये दोस्तों, ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, इन दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ब्लॉक को आपने इस तरफ कर दिया। अब ये जो माइनस है ये इस तरह से जाके इसका प्लस से जुड़ गई, तो यहाँ से अगर हम एक कनेक्शन निकालते हैं और यहाँ से एक निकालते हैं तो इन दोनों में हमको 8 वोल्ट मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट का पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 8 वोल्ट का नेगेटिव। समझ में आ गया? अब दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये हम यूज करने का तरीका तो बता दिया आपको, और चार्जिंग कैसे करेंगे उसके लिए इस तरह की एक जैक लगाएंगे, और इस जैक में वोल्टेज किससे देंगे? एक मल्टी चार्जर से। यस, ये आजकल के दिन में यूज नहीं होता है, लेकिन हर किसी के पास मैं मान सकता हूँ एक ना एक जरूर है।
या फिर नहीं है तो आप खरीद लीजिए, ये 50 रुपये से कम में मिल जाएगा आपको, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। तो दोस्तों इसके साथ मैंने एक केबल लगा दिया और इस तरह से केबल को निकाल के रखा हूँ। तो इसको हम इसमें लगा देंगे तो ये मल्टी चार्जर बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये बैटरी को चार्ज करेगा। और जब भी 4.2 वोल्ट में आ जाएगा, इसके अंदर एक आईसी चिप कंट्रोलर है, वो इसको बंद कर देगा चार्जिंग को। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम एक ही है, ये चार्जिंग स्लो करता है, 250 मिली एम्पियर करंट देता है, लेकिन मल्टीमीटर में हमें कहाँ फास्ट चार्ज की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम इस आउट पिन जो है यहाँ पे चार्जर को लगा देते हैं तो ये स्विच जब इस तरफ रहेगा तो इन आउट में 8 वोल्ट आउट होगा। तब अगर आप मल्टी चार्जर को उसमें लगा देते हैं तो ये चार्जर के अंदर जो आईसी है, कंट्रोलर आईसी, उसको डैमेज कर देगा, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज इसमें जा रहा है आईसी के अंदर। इसमें कोई डायोड नहीं है तो इस वोल्टेज को रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें इस वोल्टेज में जो इनपुट देना है, चार्जिंग इनपुट, वो इन दोनों पॉइंट में देना है। ये दोनों पॉइंट में हमारा चार्जिंग इनपुट होगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, इसमें माइनस। लेकिन प्लस माइनस की कोई बात नहीं, मल्टी चार्जर दोनों ही सपोर्ट कर जाता है, उल्टा लगा दिया तो भी सपोर्ट करता है। तो इससे कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देखिए। जब ये चार्जर इस तरफ है, मतलब इसका स्विच इस तरफ है, तो ये माइनस और ये जो प्लस है, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहती है इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू ये कनेक्ट रहती है। तो ये मल्टी चार्जर का जो आउटपुट है वो शॉर्ट हो जा रहा है। तभी आपको याद आ जाएगा कि ये स्विच उल्टा तरफ है, तो इसको आप इस तरफ रख देंगे तो ये दोनों में 5 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बैटरी पैरेलल हो गया अभी। तो इसका प्लस मतलब कि इसका प्लस, और इसका जो माइनस है ये मतलब इसका माइनस। तो ये एक का माइनस और एक का प्लस से चार्जिंग होगा, और इसका माइनस और उसका प्लस से ये आउटपुट निकलेगा। समझ गया? अब आइए बनाते हैं। अब दोस्तों इसके पीछे ही हम सर्किट को करेंगे। तो इसके अंदर इतना थिकनेस है कि एक बैटरी को ये होल्ड कर पाए। ओके, तो ये बैटरी इसके अंदर ही छुप जा रहा है, और यहाँ पे जो सर्किट वगैरह सब कुछ है वो इसकी थिकनेस के अंदर ही फिट हो जाता है। ओके, तो ये पोर्शन हमारा खाली रहता है, तो इसमें हम बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन 2 बैटरी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो हमें इस चीज़ को काटना पड़ेगा। लेकिन हम इसको नहीं काटेंगे, इसकी जगह मेरे पास 2 छोटा छोटा बैटरी है, इन दोनों को लगा देंगे। लेकिन सडनली ये भी फिट नहीं हो रहा है, क्या हम काटेंगे? नो, इसको थोड़ा सा मैजिक करेंगे, इस तरह से फिट करेंगे तो ये दोनों बैठ जाता है यहाँ पे। अब मेरा स्विच लगेगा यहाँ, और मेरा चार्जिंग पिन यहाँ लगा दूंगा, हो जाएगा। अब दोस्तों हमें चार्जिंग सॉकेट को लगाना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट करके इसमें दाग दे देंगे, तो इस दाग के बीच ही हमें काटना होगा। तो इस तरह से एक पुराना ख़राब चार्जर पिन लेंगे और सोल्डरिंग आयरन में थोड़ा सा सोल्डर लेंगे, और इसको यहाँ बैठा के इस तरह से हम इसको गर्म करेंगे तो ये काट के अंदर चला जाएगा। अब इसको खोल के इसकी जो साइड में है इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो वो मैं कांची से कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये पिन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो ये पिन के लिए जगह आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जब पिन बैठ रहा है तो ये इस बोर्ड की इस हिस्सा के साथ लग रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, और साथ ही साथ इसको गर्म करके इसकी साइड की जो पिलर है इसके साथ चिपका देंगे, तो ये हॉट ग्लू नहीं देना पड़ेगा। और ये जो पिन है इसको सीधा रख के आप उसमें चिपकाइए, नहीं तो ये बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से स्विच के लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी दाग दे देंगे। उसके बाद इस तरह से एक चाकू लेके सोल्डरिंग आयरन में सोल्डर लेंगे, और इस चाकू को ऐसे हीट करेंगे तो ये काट के ये भी अंदर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब इसको निकाल के इसकी साइड में काटेंगे इस तरह से, या फिर आप वही सेम मेथड का इस्तेमाल करके इस तरह से भी काट सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है प्लास्टिक को काटने का। तो ये देखिए, अब ये ब्लॉक मेरा बाहर निकल जाएगा। अब इस जगह पे हम स्विच को अच्छे से फिट कर पाएंगे। दोस्तों इन दोनों बैटरी के प्लस लाइन में 2.2 ओहम्स करके एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये क्यों, ये भी बाद में बताएंगे, ये एक खास रीजन के लिए है। दोस्तों ये 2.2 ओहम की रेजिस्टेंस आपको इस जगह पे मिलेगा। ये है जो इमरजेंसी लाइट का घुमाने वाला ब्राइटनेस चेंजेबल है ना, उसके अंदर ये मिलता है। इसका जो कलर कोड है रेड रेड गोल्ड गोल्ड, आप मार्केट से ला सकते हैं। अब दोस्तों कनेक्शन के लिए इन दोनों को शॉर्ट करना होगा, कर दिया। और दोस्तों बीच की दोनों पॉइंट में से एक में एक बैटरी का प्लस लगाना होगा। तो ये बैटरी 1 का प्लस लग गई।
अब बैटरी 2 का माइनस इसमें लगेगा। ओके, तो बैटरी 2 का माइनस इसमें लग गई। ये सब कनेक्शन ठीक से करना ताकि ये आपस में लग ना जाए। और बैटरी 1 का जिसका प्लस यहाँ पे लगा हुआ है उसका माइनस लगेगा उस साइड की ऊपर में। ओके, लग गया। ये एक बैटरी का प्लस इस तरफ और माइनस ऊपर में, और दूसरा बैटरी का माइनस जो है बीच में लगा हुआ है, इसका प्लस लग जाएगा इस तरफ की यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से आउटपुट मेरा निकल गया। इस साइड से प्लस से प्लस, माइनस से माइनस लगाना होगा। तो ये सोल्डरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, बाद में कर लेंगे। ओके, ये पॉजिटिव निकल गया यहाँ से, और नेगेटिव जो है इसी साइड में, दूसरा बैटरी का नेगेटिव जो लगा हुआ है इसी से निकलेगी इस तरह से। तो ये मेरा दोनों आउटपुट का वायर निकल गया स्विच का इस साइड से, और बीच में जो है चार्जिंग का इनपुट लगेगा। तो चार्जिंग है मेरा इसमें, तो ये दोनों बीच का प्लस माइनस देख के हम लगा लेंगे ठीक से। तो इस स्विच का जो 2 साइड है, इन दोनों साइड में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों साइड के बीच हम इस तरह की एक प्लास्टिक इसके अंदर दे के इसमें हॉट ग्लू दे देंगे। अब दोस्तों इसकी 2 आउटपुट की सेक्शन में मल्टीमीटर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इसकी वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। तो इस तरफ दिया तो ये 7.5 वोल्ट की बैटरी बन गई, और इसको दूसरी तरफ दिया तो ये देखिए 3.8 वोल्ट की बन गई। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा टेस्टिंग हो जाए एक बूस्ट कन्वर्टर से कि ये कितना वोल्टेज में लो बैटरी डिक्लेयर करता है। तो इसमें दिखा रहा है इसका वोल्टेज, जिस वोल्टेज से ये वाला मल्टीमीटर चल रहा है, और ये मीटर मेरा बैटरी से चल रहा है, और ये इसका वोल्टेज से चल रहा है 6.986। ये देखिए 6.5 में ही ये ट्रांजिशन हो रहा है। 6.49 है, अभी भी लो बैटरी का सिंबल बना हुआ है। जैसे ही ये 6.5 हो जाएगा वैसे इसका जो लो बैटरी का सिंबल है ये हट जाएगी। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ है जब दोनों बैटरी में 3.25 करके वोल्टेज रहेगी तभी डिस्प्ले में लो बैटरी का साइन आएगा। ये बिल्कुल सही है लिथियम बैटरी के लिए, क्योंकि वो 3 वोल्ट, क्योंकि उसको 3 वोल्ट के नीचे ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। तो 3.2 वोल्ट ये लो बैटरी की कंडीशन ही है। तो ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। अब हॉट ग्लू मार दिया, अब इसमें तार टूटेगा नहीं कहीं। ओके, अब इसको यहाँ पर लगा के थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है इस तरह से, और इन दोनों बैटरी को यहाँ पे जैसे दिखाया वैसे लगा देना है। तो इस स्विच को लगाने के लिए इन दोनों हिस्सा को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर में ऐसे बेंड कर देना है इस तरीके से। उसके बाद इनको यहाँ पे दे के थोड़ा सा हीट कर देना है, तो ये प्लास्टिक के अंदर चला जाएगा और ये चिपक जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, ये चिपक गया यहाँ पे। बैटरी को भी साइड से ग्लू मार देना होगा इस तरह से, दोनों बैटरी को चिपका देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों स्प्रिंग को खोल देना होगा क्योंकि ये दोनों लाइन को शॉर्ट कर सकता है, और आपको पता है लिथियम बैटरी को शॉर्ट करने का नतीजा क्या होता है। अब इस बाजार को इस तरफ लगा देंगे डिस्प्ले के पीछे, यहाँ पे बहुत जगह है तो ये बैटरी की जगह में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसे आप खोल के ही चेंज कीजिए इसको, क्योंकि अगर लगा हुआ आप बेंड कर देंगे तो ये पीसीबी के ऊपर ट्रैक जो है वो उखड़ सकता है। अब दोस्तों ये फाइनल सोल्डरिंग है, इसको करने के बाद ये रेडी टू यूज हो जाएगा। ओके, ये ऑन हो चुका है, और इसको इस तरफ पुश करेंगे तो ये 5 वोल्ट मोड में चला जाता है, और इसमें बैटरी लो दिखाता है, प्लस इसमें बैकलाइट हट जाता है। क्योंकि बैकलाइट में हमने सीरीज में किया था दोनों को, तो दोनों 3 वोल्ट की एलईडी सीरीज में, मतलब 6 वोल्ट में बैकलाइट ऑन होगी, और 6 वोल्ट में ये दोनों बैटरी भी ख़त्म होगी। मतलब ये दोनों बैटरी अगर पूरा डैमेज हो जाता है, मतलब पूरा 0 चार्ज हो जाता है इसमें, तो ये बैकलाइट हट जाएगी। और इसमें आपको एक फीचर और मिल गया कि ऑन विथ बैकलाइट, ऑन विदाउट बैकलाइट। दोस्तों ये है फाइनल असेंबली टाइम।
तो आप इसके ऊपर सर्किट बोर्ड के ऊपर एक मोटा कागज़ दे देंगे ताकि ये कहीं से लग के इस बैटरी के साथ शॉर्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसको लगा देंगे, फाइनली असेंबल कर देंगे। तो दोस्तों फाइनली 5 या 6 घंटे की पागलपन के बाद ये फाइनली ऑन हो चुका है और ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुल रहा है। अब दोस्तों इसकी स्विच को इस तरफ भेज देंगे तो ये बैकलाइट जल जाता है और बीच में रखेंगे तो ये ऑफ हो जाता है। अब आपको चार्ज देने का सिस्टम बताता हूँ। तो इस मल्टी चार्जर को इसमें लगाएंगे तो ये अभी ऑफ पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्लो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन पोजीशन में मतलब 5 वोल्ट पोजीशन में दे दूंगा पैरेलल पोजीशन में, तब इसमें ग्लो आ जाता है। ये देखिए एलईडी इसके अंदर ग्लो हो चुकी है। अब इसको अगर चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो ये चार्ज होगा। ये देखिए हो रहा है। अब दोस्तों चार्ज करते हुए इसको यूज नहीं करना, क्योंकि मल्टी चार्जर से जो सिग्नल आता है वो बहुत फ्लक्चुएशन होता है इस वोल्टेज में, मतलब ये स्टेबल वोल्टेज नहीं है। इसलिए ये देखिए मीटर में ये कितना रैंडम वैल्यू शो कर रहा है, एक बार 1000 के ऊपर भी चला जा रहा है। तो इसलिए इसको चार्ज करते हुए यूज नहीं करना, इसके अंदर की माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकती है। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं इसको ऑफ पोजीशन में रखूँगा तो यहाँ पे ग्लो बंद हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही मैं इसको मल्टीमीटर को ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन ऑफ पोजीशन में ये ऑन नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ग्लो भी आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये खोल देने से ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन इस चार्जर में कोई वोल्टेज की सप्लाई अभी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये ऑफ पोजीशन में जो सर्किट कटा हुआ है वो इस चार्जर पिन के थ्रू कंटिन्यू हो जा रहा है इस मल्टी चार्जर के अंदर से, इसलिए ये मल्टीमीटर चल रहा है और इसमें भी ग्लो आ रहा है। इस पोजीशन में इसको चार्ज नहीं करना है, मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जब इस तरफ दे देंगे तब इसमें ग्लो नहीं आएगा, और इसको अगर आप आउटलेट में लगाएंगे तो इसमें कोई लाइट जलेगा नहीं। इसका मतलब है इसके आउटपुट में शॉर्ट हो जा रहा है। तो इसको ज़्यादा देर के लिए ऐसे कनेक्ट करके मत रखना, ओके। और दोस्तों इस बोर्ड में घड़ी क्यों लगा हुआ है, अगर ये आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो है, जाके देख सकते हैं। इस घड़ी में अलार्म देने से ये चीज़ ऑफ हो जाता है कुछ देर बाद। जितना टाइम में आप अलार्म दे देंगे उतना टाइम में आपका सप्लाई बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल डिवाइस है। अब दोस्तों फाइनली आपको ये बताने की समय है क्यों मैंने इन दोनों बैटरी के साथ 2 ओम का 2 रजिस्टर कनेक्ट किया था। क्योंकि मैंने जो 2 बैटरी इसमें इस्तेमाल किया वो दोनों सेम कैपेसिटी का नहीं है। तो पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर 2 बैटरी पैरेलल में रहता है तो इन दोनों के 2 साइड में, इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज सेम रहता है और करंट, इन दोनों के बीच करंट डिफरेंट जा सकती है, आई डिफरेंट। लेकिन अगर दोनों बैटरी सीरीज में रहता है इस तरह से, तो इन दोनों के बीच एक के बीच जो वोल्टेज बनेगा वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इन दोनों के बीच जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा, आई सेम। इस वजह से हो सकता है कि जब यूज करते हैं हम इसको, तब ये बैटरी कम कैपेसिटी की है और ये बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी की है। तो इसलिए ये बैटरी पहले ख़त्म होगा। मतलब इस बैटरी में जब 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट रहेगा, 4.2 वोल्ट, इसमें भी मान लीजिए 4.2 वोल्ट में हम शुरू किए थे। उसके बाद ये डिस्चार्ज होकर 3.7 हुआ और ये डिस्चार्ज होकर 3.0 हो गया। तो इन दोनों के बीच 0.7 वोल्ट की डिफरेंस बन गया। अब मैं इसको स्विच को जब इस तरफ करूँगा तो ये दोनों पैरेलल बन जाएगी, और क्योंकि इन दोनों के बीच एक वोल्टेज का डिफरेंस है और इसके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस हाई कैपेसिटी की मतलब हाई वोल्टेज की बैटरी से लो वोल्टेज की बैटरी में बहुत ही हाई करंट फ्लो होगी। तो ये बैटरी इस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में। इनमें ये दोनों ही बैटरी हीट होगा, दोनों बैटरी में हीट प्रोड्यूस होगी और ये दोनों ही बैटरी धीरे धीरे डैमेज होता जाएगा जब ओवर टाइम हम इसको यूज करते जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2.2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों रजिस्टर बीच में आएगा जब पैरेलल होगा, तो इन दोनों में ये जो करंट है ये लिमिट हो जाएगी। तो ये करंट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, तो इसलिए ये दोनों जो सेल है ये हीट नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत हीट होगा वो इस रजिस्टर में ही होगा, और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि करंट इसमें लिमिटेड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों एक चीज़ और आपको टिप्स दे देता हूँ, जब आप इसको यूज नहीं करेंगे तो इसको पैरेलल मोड में रखिए इस तरफ, और जब यूज करेंगे तभी ओनली सीरीज में रखिए। ओके, क्योंकि अगर हम सीरीज में रख के थोड़ी देर यूज किया, उसके बाद हो सकता है ये दोनों बैटरी का जो वोल्टेज है ये अनबैलेंस हो जाए। उसके बाद जब मैं इसको पैरेलल कर दूंगा तो ये इस बैटरी से इस बैटरी में थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू, तो ये दोनों बैटरी का चार्ज वोल्टेज जो है वो सेम हो जाएगी। तो ये 3.7 से मान लीजिए 3.3 हो जाएगा और ये भी 3.3 में आ जाएगी। तब इसमें से जो करंट है वो फ्लोइंग बंद हो जाएगा, मतलब ये दोनों बैटरी बैलेंस हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारा BMS सर्किट करना चाहिए था वो हमारा इसी स्विच से हो रहा है। तो इस स्विच को इस तरफ रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ये दोनों सेल आपका बैलेंस्ड रहेगी। जब आप यूज करेंगे तभी ये ओनली इस तरफ जाएगा, और ये दोनों सेल जो थोड़ा बहुत अनस्टेबिलिटी इनमें इसकी वोल्टेज में आया वो फिर से इसको इस तरफ देने से सही हो जाएगा। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा, जब बैटरी लो होगा तो दोनों बैटरी साथ में लो होगा। कोई एक बैटरी मान लीजिए 2 वोल्ट में चला गया और एक बैटरी में अभी भी 3.5 वोल्ट है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो 2 वोल्ट में जो बैटरी चला गया वो लिथियम बैटरी का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 2.8 वोल्ट उसके नीचे चला गया, मतलब ये बैटरी का हेल्थ खराब होगी। तो ये जो चीज़ है ये करने से ये चीज़ नहीं होगा। तो दोनों बैटरी बैलेंस्ड रहेगी, दोनों बैटरी साथ साथ डिस्चार्ज होगा, और इसमें बैटरी लो आना चाहिए जब दोनों बैटरी में 3.25 वोल्ट की चार्ज है। और जब ये दोनों बैटरी में जो बैलेंस होके ये दोनों घट रहा है इसका वोल्टेज, जब मैं इसको इस तरफ रखा फिर यूज करने के टाइम इस तरफ दिया तो बैलेंस हो के दोनों ख़त्म हो रहा है, तब दोनों में अगर 3.0 वोल्ट के नीचे है ये डिस्प्ले का जो लाइट है तभी बंद होगा। ओके, तो इसको देख के हमें पता चलेगा कि 3 वोल्ट के नीचे चला गया है, अब रियली इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर इस तरह के कंटेंट्स देखना आपको पसंद है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। और दोस्तों इस वीडियो में मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो एक लाइक करके आप मुझको मोटिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।